हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जिन्होंने जो आपके दोस्त आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे के क्वेश्चन की श्रृंखला है, उसके 10 एपिसोड हैं जो कि क्रम वाइज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे लिंक मिलेगी, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे उस प्लेलिस्ट में आप एंटर हो जाओगे। 10 एपिसोड हैं रेलवे के, उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हो गए इम्पोर्टेंट और रेलवे में ज़रूर उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, उन सबको पक्का कर लेना है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? कपूरथला, चित्तरंजन, पेराम्बूर या बेंगलोर? तो भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां हैं जो पेराम्बूर में बनाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया? 1899, 1956, 1963 या 1975? तो भारतीय रेलवे के मानचित्र पर है जो जम्मू शहर है वो 1975 को शामिल किया गया है। ठीक है, अब एक और इसके साथ बात जान लेते हैं। 1857 में सबसे पहले जम्मू शहर में है वो एक 43 किलोमीटर लंबी रेल लाइन द्वारा जम्मू को सियालकोट से जोड़ा गया, किंतु 1947 के विभाजन में, ठीक है, विभाजन के बाद ये रेल लाइन है जो बंद कर दी गई। फिर सियालकोट से आवाजाही रेल लाइन की है वो टूट गई थी। वापस 1975 में एक बार फिर से नए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के साथ है जो जम्मू शेष भारत से रेल द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लेना ये बात, ये क्वेश्चन आने लायक भी हैं। तो भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर है वो 1975 को शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे में किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ? भारतीय रेलवे जो किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ? यहाँ पर आकर आपको राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकरण में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भारतीय रेलवे किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ? तो भारतीय रेलवे है जो 1950 में राष्ट्रीयकृत हुआ था या राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में रेलवे के लिए जो पहली बार प्रस्ताव है वो मद्रास में 1832 में जो किए गए थे। गाइस, ये भी क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में रेलवे के लिए जो पहली बार प्रस्ताव कहाँ पर किए गए थे? मद्रास में। कब किया गया था? 1832 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन एपिसोड 2 में भी आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे मैंने आपको बता दिया एपिसोड 2 में ही किसका स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित हैं कहाँ पे हैं? नासिक, बड़ौदा, जमालपुर या पुणे में? तो यहाँ पे भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो जमालपुर के अंदर स्थित हैं। ठीक है, भारतीय रेल का यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान है, उसका नाम है IRIMEE। वो है जो बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित हैं। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? गाइस, ये क्वेश्चन है जो इस एपिसोड में भी बता चुका हूँ और पिछले एपिसोड नंबर 2 में भी ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या होता है कि यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, या फिर भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है,
क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दिमाग के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है उसको निकाल देना है, फिर पेपर के सामने जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है, 100वां स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? यहाँ पे क्वेश्चन फिर घुमा के दिया है, अब पूछ लिया है एशिया का। क्वेश्चन को पहले सही ढंग से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे यदि विश्व में दिया जाए या वर्ल्ड में दिया जाए, एक ही सेम ही बात है, ठीक है। विश्व की बात किया जाए तो स्थान रहेगा भारत का नंबर 4 पे, 100वां स्थान है विश्व में, ठीक है। अब पूछ लिया गया कि एशिया में कौन सा स्थान है, तो एशिया में भारत का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चीन है, चाइना, ठीक है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे बड़ा है, कितने क्षेत्रों में विभाजित हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बड़ा है, कितने क्षेत्रों में विभाजित हैं? 7, 9, 8 या 10? तो इसका आंसर सी 8 सही है। भारतीय रेल है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे बड़ा। कितने क्षेत्रों में विभाजित हैं? तो ये 8 क्षेत्रों में विभाजित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या अन्य? तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। भारतीय रेल का स्लोगन है वो राष्ट्र की जीवन रेखा है, ठीक है। भारतीय रेल वास्तव में जीवन रेखा है जो बहुत बड़ी परिवहन व्यवस्था के रूप में माल सामान तथा लोगों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए दिए जाने वाला सहयोग है, ठीक है। क्लियर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एपिसोड का। भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, बेंगलुरु में स्थित हैं, ठीक है। भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र है वो बेंगलुरु में स्थित हैं। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु में स्थित हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के दे सकता है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक है। ये एक अत्याधुनिक कारखाना है जो भारतीय रेल के लिए भारी मात्रा में जरूरी पहियों, धुरों एवं पहिया सेटों की आपूर्ति करता है। तो गाइज़ कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। और यदि आपने इनके पिछले एपिसोड या आगे वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप